मेरी पैतृक संपत्ति है, वो कुछ झगड़े चल रहे हैं, क्या वो कब तक हल हो जाएंगे? अब बचे कहाँ हैं? अब कुछ बचा ही कहाँ है? ढूंढ गंदगी रहे के हैं। कारण, जो गंदगी आपके यहाँ स्टोर थी, यही समस्या थी। आप गंदगी चली गई, आज खत्म। तो अब आपको क्या लग रहा है? आप स्वयं हमको बताएं, हम नहीं बताएंगे आपको। आप स्वयं बताएं क्या लग रहा है? जो समस्याएं थी अब हल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आपको क्या लग रहा है? आप अभी थोड़ा कुछ मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है, दरबार से प्रार्थना संकल्प करिए, तो सरल हो जाएगा। आप ठीक से देखा नहीं, आपने जवाब दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँ पहले उसको ध्यान से सुनिए, उसको मनन करिए, फिर जवाब दीजिए। अभी आपने, मैंने कहा आप क्लास से जवाब दे रहा है, ऐसे मुझको तो ऐसा ही लग रहा है अभी। ठीक है ना? क्योंकि आप में स्मृतियां रही सुन करके पूरा ना समझने देने वाली। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो कुछ हमारे डीए हमारे डीएनए में 3 सदस्य हैं। मैं धनवंती, मेरे पति विजय और मेरी बेटी हिना, छोटी बेटी हिना। हम महाराष्ट्र ठाणे से आए हैं और पिछले 1.5-2 महीने से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने सिर्फ मुझे बोला, तुम अपनी समस्याओं के लिए गुरु जी के पास जाइए, मैं अपना रिजर्वेशन कर रही हूँ, कल ही अगर आपको जाना है तो मुझे आज ही बता दो। तो उसने मुझे एक आरती के 1-2 वीडियोस भेजे और मैंने आरती देखनी शुरू कर दी और मैंने बाकी कुछ नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है, तुम जा रही हो तो मैं भी जरूर जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड बोलते, अच्छा तुम जा रही हो, ठीक है मैं भी चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, टिकट तो उनकी कर लेते हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। तो अभी हम 2 लोग आए हैं, मेरी छोटी बेटी तो नहीं आई है। अभी आपके ऊपर है, आप बताइए। चलिए, खूब खुश रहिए, सब अच्छा ही अच्छा है। अभी आप लोग स्वस्थ होकर खड़े हो, कष्टों से मुक्त होकर के आप लोग खड़े हैं। जिन कष्टों के साथ आप दरबार आए थे, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है। तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आप लोगों में क्या क्या कष्ट है। कुल कितने लोग रखे हैं आपने डीएनए गुरजापत में? 3 लोग हैं हम। आपकी मैं, बेटी? मेरे पति और मेरी बेटी छोटी। देखिए, आपके भी कष्ट लिखे हैं इसमें, आपकी बेटी के भी लिखे हैं जो नष्ट हुए। देखिए क्या क्या नष्ट हुए, आप समझ जाएंगे कौन आपके हैं, कौन बेटी के कष्ट। भुलाने वाली स्मृतियां थी। कंधों में चुभन होती थी, हार्ट के वॉल में सूजन था। रोमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, किडनी में सूजन। कब्ज हुआ, एसिडिटी की स्मृतियां थी, रक्त दूषित था, भगंदर की इसमें फिटसुला की स्मृतियां थी। श्वास लेने में भारीपन, यूट्रस में गांठें बन रही थी। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था। ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना। आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। आंतों में घाव बन रहा था, लीवर में सूजन, उलझन, बेचैनी, घबराहट होती थी। घुटनों में दर्द व चुभन, रात को नींद न आना। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, रक्त में, गले में, कोलोन में, ओवरी में और यूट्रस में। हाँ गुरुजी, मुझे कुछ तो पता है, मेरे घुटने बहुत ज्यादा दुखते हैं और गले में मुझे खांसी कई सालों से रहती है। और अभी मुझे डॉक्टर ने आंखों में एक तो कैटरेक्ट बताया है, ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने बोला पहले मैं गुरुजी के पास जाऊंगी फिर ही कराऊंगी। और दूसरा उन्होंने मेरा रेटिना बताया है कि डीजनरेट हो रहा है। तो अभी आपके ऊपर है। नहीं, मेरे ऊपर नहीं। या मतलब आप, मुझे विश्वास है कि आप मुझे ठीक कर देंगे। सबके सबके जो है अपने अपने कर्म रहते हैं, बस इतनी बात है, अच्छे कर्म रहते हैं तो किसी जीवन यात्रा में पूर्ण गुरु की जो है छाया मिल जाती। बाबा जैसे पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो उनकी छाया मिल जाती है, तो आपके कर्म भोग नष्ट हो जाते हैं आपकी प्रार्थना संकल्प से। इतनी बात है। तो ये सभी गंदगी, सब जो स्मृतियां थी, जो ग्लूकोमा की स्मृतियां आपके यहाँ सक्रिय थी। आप में और आपके पति देव में डाइवर्ट हो रही थी। ये ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। और जो आप बता रहे हैं, ये लीजिए, ये दरबार का संदेश। बात सही है कि रेटिना डैमेज हो रही थी, इसलिए कलर कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था और ग्लूकोमा जैसा भी था।
तो समझ रहे हैं? कैटराइट का ऑपरेशन करवाऊं कि नहीं? वो आप चेक करा लीजिए दरबार के अनुसार। जो पहले आपको आंखों में दर्द होती थी, जलन होती थी, वो अब नहीं हो रहा है। आंखों में कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है अब। जो कष्ट होते थे आंखों में, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं, ना दर्द, ना जलन, ना चुभन, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी का मतलब? अभी वर्तमान की तो बात ही करेंगे ना। क्योंकि मैंने आने से पहले मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा चश्मा बदलवा लेती हूँ, सस्ते वाला ले लेती हूँ, फिर गुरुजी के वहां से होके आऊंगी, फिर जो होगा होगा। बिल्कुल। तो ऐसा कोई रीजनरेट वाला मामला नहीं। आंखों में उधर ऊपर ऊपर लाइट लगी, लाइट देखिए, चुभ रही है? अब चुभन हो रही लाइट से? नहीं। पहले लाइट से चुभन होती थी आपको, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना? और अंधेरा छा जाता था अचानक आंखों पे आके, एकदम से अंधेरा छा जाता था कभी कभी। तो ये स्मृतियां थी, ये सारी स्मृतियां ही थी पितरों की। पितरों के रोगों कष्टों जो रहते हैं, उनकी स्मृतियों से आप आक्रांत रहते हैं, और वही रोग कष्ट आपको होने लगते हैं। आपका शरीर वही झेलने लगता है, धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। फिर स्मृतियां इतनी गहरी हो जाती है कि आपके शरीर पर उसके रोग दिखने लगते हैं। यही बात है, और क्या है, साइंस है। आज पहली बार उनकी जब मुक्ति हुई है, तो आप पहली बार कष्टों से मुक्त होकर के आनंद में खड़ी, कोई भी कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है आपको शरीर में, है ना? इतने अच्छा, रोग कष्ट बताए गए। और गुरुजी मैं अपनी छोटी बेटी हिना, जो 36 साल की हो गई है, मैं उसके लिए परेशान हूँ बहुत जिसको ज्यादा। आपने डीएनए में रखा है, उसकी बात कर रही है? उसी की बात कर रही हूँ। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि उसको एक नहीं, तमाम कष्ट, एक कष्ट नहीं, उसको दर्जनों कष्ट, भयानक वाले कष्ट। आपको एक लगता होगा ओसीडी तो भयानक, उसके अंदर भयानक वाली ओसीडी, सीजोफ्रेनिक, तो सब उसके अंदर तमाम कष्ट है। एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, उसको तो कष्ट ही कष्ट, रोगी रोग उसके तमाम, मानसिक रोग बहुत ज्यादा, है ना? शारीरिक के साथ साथ धीरे धीरे उसको भी अल्जाइमर हो रहा है। उसमें भी बुलाने वाली स्मृतियां देखिए आप ही का है, क्या क्या कष्ट थे उसके। भुलाने वाली स्मृतियां थी। श्वास लेने में भारीपन, रक्त दूषित था, यूट्रस में गांठें बन रही थी, ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होती थी, रात को नींद ना आना, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, गले में और यूट्रस में। पैनिक अटैक्स आते थे, बहुत गुस्सैल, भयानक जब आते थे, भयानक आता था गुस्सा, सुसाइडियल थॉट्स को आते थे, ये सब नष्ट हुआ। ठीक है ना? गुरुजी एंजाइटी, वो स्लीप पहले नौकरी, डिसऑर्डर, पहले सर्विस भी करती थी, वो भी उसने छोड़ दी, वो और अलग शादी चीज है। करने को भी तैयार नहीं होती है। ओसीडी के कारण, ओसीडी के कारण। तो अभी एंजाइटी होती थी, स्लीप डिसऑर्डर था, पेट में दर्द, आंखों में धुंधलापन, किडनी में इन्फेक्शन और अकेले रहने का मन होता था। हाँ, तो आप बता रहे, डिप्रेशन। पहला दरबार पहले से लिखा रखा है यहाँ पे कि विवाह से दूर भागती, सबसे नीचे लिखा विवाह से बहुत दूर भागती, है ना? सारा लिखा उसी के बाद। उसके जो सूक्ष्म शरीर है, थोड़ा छोटे थे, जो इस शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसके छोटे हैं। विवाह को उचित नहीं मानते थे, अंदर से भाव नहीं आते। अब हम आपको साइंस क्या समझाए, जो हमने 40 साल में समझा, वो आपको हम 40 मिनट में, 40 सेकंड में नहीं समझा सकते, है ना? तो कितने गुरुजी अभी उसकी शादी होगी सब या कुछ, नहीं होगी? सब कुछ होगा, हाँ, सब कुछ होगा। खुश, धन्यवाद, धन्यवाद। खुश स्मृतियां ही रहती, शादी नहीं होने दी। जी जी, गुरु जी सादर प्रणाम। खूब खुश रहिए, पसंद। वैसे मेरी पत्नी ने बताई दी आपको पूरा डिटेल्स। तो तो बेटी के अलावा एक क्वेश्चन से गुरु जी और है, मेरी पैतृक संपत्ति है, वो कुछ झगड़े चल रहे हैं, क्या वो कब तक हल हो जाएंगे? अब बचे कहाँ हैं? अब कुछ बचा ही कहाँ है? गंदगी के कारण, जो गंदगी आपके यहाँ स्टोर थी, यही समस्या थी, आप गंदगी चली गई, आज खत्म। तो अब आपको क्या लग रहा है? आप स्वयं हमको बताएं, हम नहीं बताएंगे आपको, आप स्वयं बताएं क्या लग रहा है? जो समस्याएं थी अब हल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आपको क्या लग रहा है? आप अभी थोड़ा कुछ मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है, दरबार से प्रार्थना संकल्प करिए, तो सरल हो जाएगा। आप ठीक से देखा नहीं, आपने जवाब दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँ पहले उसको ध्यान से सुनिए, उसको मनन करिए, फिर जवाब दीजिए। अभी आपने, मैंने कहा आप क्लास से जवाब दे रहा है, ऐसे मुझको तो ऐसा ही लग रहा है अभी। ठीक है ना?
क्योंकि आप में स्मृतियां रही हैं, सुन करके पूरा ना समझने देने वाली, सबसे ऊपर लिखा हुआ। तो आपने सुन तो लिया, लेकिन समझा नहीं। मैंने कहा कि आपसे अभी तो आप उत्तर नहीं दे पाए पूरा ठीक से। मैंने आपसे कहा कि अब आप आंख बंद करके चेक करिए अपने आप को, जो आपको समस्या लग रही थी अभी तक, संपत्तियों की, यहाँ की वहां की गंदगी के कारण तमाम भटकाव थे, तमाम मुकदमेबाजी है, जो भी उसमें आपको समस्या थी, क्या लग रहा है अब वो समस्या निपट पाएगी कि नहीं निपट पाएगी जीवन में आपके? मैं ये अभी पूछ, तक गुरु जी, अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है वैसे। आप फिर चले गए भूतकाल में। मैं आपको वर्तमान में रहने को सोचना कह रहा हूँ, आप भूतकाल में चले जा रहे हैं पास। मैं आपसे अच्छा, गुरु जी लगता है हो जाना चाहिए। हाँ, ये आप सही जवाब आया आपका कि लगता है हो जाना चाहिए। यही बात सही है, क्योंकि गंदगी अब गई। वो गंदगी आपको सोचने ही नहीं देती थी। गंदगी ये कहती थी कि कभी नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा, लाइफ में नहीं होगा। अब आपको फील हो रहा है कि हाँ अब होगा, क्योंकि वो गंदगी गई है ना। बाबा माँ जी से अलग से एक अर्जी लगा दीजिएगा उसके लिए, ठीक जी है। और कल महाहवन करिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है। अपने को, धर्मपत्नी को और बेटी को रख करके संकल्प करके करिएगा, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो जाए, ठीक है। जी। खुश खुश खुश। नमस्कार जी।